रमन ने लगाया इशिता को जोरदार का चाटा, कहा अलविदा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शगुन इशिता के ऊपर बार बार ब्लेम करती है और कहती है कि यह सिर्फ सिर्फ इशिता की वजह से हो पाया है। इधर अशोक खन्ना और कुणाल दोनों बहुत खुश हैं और उनकी जश्न मना रहे होते हैं कि शगुन जो ठान लेती है वो करके रहती है। वैसे भी मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब वो लोगों का काम है क्या जहर घोलना, क्योंकि शगुन बखूबी जानती है ये सब करने के लिए। और मैं तो चाहता ही हूँ कि रमन भल्लाज की फैमिली टूट जाए, बिखर जाए और उसका मौका मुझे मिले ये जश्न मनाने के लिए। कुणाल कहता है कि लेकिन तुमने ऐसे किया क्या जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। सारी सच्चाई वो बताता है कि इतना बड़ा न्यूज ऐसे ही नहीं मिला है। दूसरी तरफ इशिता कहती है कि मैं गाड़ी का ब्रेक फेल क्यों करूंगी और मुझे क्या मिलेगा ये सब करके, जहाँ पे शगुन कहती है कि ये नहीं पता था कि तुम उसे काउंसलर के पास लेकर जा रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो। इस बात पे लेके इशिता कहती है कि हाँ मैं काउंसलर के पास लेके गई थी, बट ये पता करने के लिए कि क्या वाकई में उसने पिल्स की दवा खाए हैं या फिर वो शगुन की एक बिछाई हुई चाल है। जैसे ही वो काउंसलर को फोन करती है, काउंसलर उससे बात करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दवाइयां नहीं ले रही है, ना ही वो किसी से डर रही है। लेकिन रमन कहता है कि क्या उसने बताया है कि वो शगुन से डरती है। लेकिन काउंसलर ये भी कहता है कि नहीं, वो शगुन से डरती नहीं, बल्कि वो बोल रही है कि वो अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इधर अशोक बहुत खुश है और कहता है कि हमारी चाल जो है वो कामयाब होने वाली है, क्योंकि हमने काउंसलर को कुछ ऐसा ही पढ़ा दिया है। तभी एक इंसान दौड़े दौड़े उस घर में आता है और कहता है कि प्लीज सर हमें माफ कर दीजिएगा, हमने ही गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया है। लेकिन जैसे ही इशिता कहती है देखकर वो घबरा जाती है। फिर मनी कहता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, तुम्हें पता है कि तुम क्या करने वाले थे। जहाँ पे कहती है इशिता कि तुम हो कौन और तुमने ये क्यों किया, किसके कहने पे किया। जहाँ पे वो इंसान उल्टा शगुन के ना बोलकर बल्कि इशिता का नाम लेता है और कहता है कि आपने ही तो कहा था शगुन की जो गाड़ी है उनकी ब्रेक फेल करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत पहले से। जहाँ पे वो बहुत गुस्सा करते हैं और मनी कहता है कि यहाँ से इसे लेकर चले जाओ, और रमन को और भी ज्यादा इशिता के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। इशिता कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, जहाँ पे मनी को भी यही लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं सही है और शगुन सही है, इशिता ही गलत है। फिर रमन कहता है कि मुझे अंदाजा, तुम्हें पता है कि पीहू उस गाड़ी में थी और तुमने इतनी बड़ी बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा सलाह ले डिसीजन ले लिया। इधर आलिया यह सब चीज छुप कर देख रही होती है पर उसे एहसास नहीं होता। जहाँ पे शगुन रो रही होती है वो झूठे दिखावे आंसू कर, जिसकी वजह से रमन और इशिता में दरारें पड़ जाती हैं। रमन इशिता के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत हो, तुम ऐसा कर सकती हो। तभी वहां पे आदि भी कहता है कि पापा ये क्या कर रहे हैं आप मम्मा को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जहाँ पे रमन कहता है कि तुम्हारी वजह से पीहू मुझसे नफरत कर रही है, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितना बड़ा गलत काम किया है, इससे हमारी फैमिली पर कितना बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इधर आदि सब कुछ संभालने को तैयार है। रूही कहती है कि पापा ऐसा नहीं है, हम माँ का साथ इसलिए दे रही है कि मुझे पता है कि माँ गलत नहीं है, वो हमेशा साथ है और वो सही है। पर रमन अंधेरे रात में पीहू का फोटोज लेके रो रहा होता है। फिर आलिया इधर कॉल करती है आदि को और कहती है कि आदि सबको घर में बहुत टेंशन में है पीहू को लेकर। तो आदि भी कहता है कि मुझे पापा और अम्मा दोनों के बीच काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि दोनों की नजदीकियां बढ़ने की बजाय दूरियां और भी ज्यादा बढ़ रही है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों कभी एक हो पाएंगे। पर आलिया कहती है कि हमारे पास कोई प्लान है, क्या हम उस प्लान को सक्सेस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा गुड आइडिया होगा, जो कि हम नहीं चाहते कि ये किसी को पता चले। लेकिन अगले सुबह जैसे ही होता है तो आलिया को अचानक से नींद आ जाती है। तो मनी आता है और उसे उठाकर कहता है कि बेटा हमें लगता है कि हमें बैंकॉक शिफ्ट हो जाना चाहिए, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, क्योंकि शगुन से मैं पीहू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो थोड़े दिन बाहर रहेगी तो उसे बेटर फील होगा और उसे एहसास होगा कि सब कुछ ठीक है एंड अदरवाइज सब कुछ अच्छा होने वाला है। यह देखकर आलिया कहती है बट पापा ये कैसे हो सकता है, अम्मा कितनी परेशान हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इधर आदि को पता चलता है ये बात, आदि दौड़े दौड़े घर में सभी को बताता है कि मनी अंकल पीहू और शगुन सबको लेके जा रहे हैं बैंकॉक के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए। यह बात सुनते ही रमन बहुत गुस्से में हो जाता है और दौड़े दौड़े मनी के पास पहुंचकर उसके सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को मुझसे दूर लेके मत जा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम क्या सुन रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात पे लेके शगुन भी वहां पे खड़ा होकर यह सब चीज देख रही होती है, लेकिन किसी के पास कोई अफसर नहीं है। जहाँ पे वो पीहू से माफी मांगता है तो पीहू कहती है कि जाइए ना, आपकी और इशिता आंटी की दोनों की तो शादी हो चुकी है ना, अब आप उसे प्यार नहीं करते हो, आप तो उनसे प्यार करते हो, तो आप मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मुझे मेरी सगुन मम्मा बहुत पसंद है और मैं उन्हीं के पास रहूंगा।
यह बात सुनते ही सभी के हक्के बक्के बंद हो जाते हैं और कोई भी उनकी बात नहीं मानता। इधर रमन बौखला जाता है, चिल्लाने लगता है इशिता के ऊपर, कहता है कि आज पता है मैं दुखी क्यों हूँ? तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया, दूर कर दिया, जो कि मुझे इतना ज्यादा पसंद थी। यहाँ तक कि तुम्हारी एक-एक गलती तुम जहाँ भी जाती तुम यही करती थी। इधर आदि बहुत ज़्यादा परेशान है, रूही से कहते-कहते कि भैया प्लीज़ आप समझाओ ना पापा को कि वो मम्मा को घर से ना निकाले। लेकिन इशिता का हाथ पकड़कर रमन जैसे ही घर से बाहर निकालने वाला होता है, सभी घरवालों के सामने आ जाते हैं। इशिता कहती है कि मैंने क्या किया है रमन? वो मेरी भी बेटी है और तुम ऐसा मुझसे क्यों कह रहे हो? और तुम्हें ये बोलने के लिए हक किसने दिया है? और मैं ऐसा क्यों करूँगी अपनी बेटी को? क्या मैं चाहती हूँ आपको दुःख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए? नहीं ना। तो फिर आप मेरे ऊपर इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? इस बात पे लेके रमन इशिता के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो कहती है कि मैं इस घर में से नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है, मैं कोई मुझे नहीं निकाल सकता है। जहाँ पे रमन कहता है, ठीक है, अगर ये आपकी बेटी है तो आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, मैं ही जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। यह बातें सुनते ही इशिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो समझ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। इस बात पे लेके रमन के सामने से बात करती है जहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे रमन अपने आप को ठेस पहुँचाता है और कहता है कि अब आपको अपनी बेटी मुबारक है और मैं जब तक नहीं आऊँगा, जब तक मेरी पीहू खुद इस घर में नहीं आएगी, मैं भी बाहर ही रहूँगा। अब घर के दूध टुकड़े के हिस्से बन चुके हैं क्योंकि अशोक खन्ना यही चाहता था कि रमन भल्लाज के घर में फूट डालो और ये सब हो सके। सभी घर वाले रमन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर रमन किसी की बात नहीं सुनता। आगे क्या होगा? पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार स्टार प्लस में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।